गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का सब टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन के प्रश्नों को हल कराना बताएंगे। हमने इससे पहले अपने वीडियो में वर्धमान और ह्रासमान फलन होने की कंडीशन बताई थी और कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व कराया था। आज हमें पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन लेना है जिसमें इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल। ठीक है, तो अब आपको देखिए इस टाइप के सवालों को करने का तरीका। हाँ, तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो 2x find the interval in which the function f(x) equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is part 1 increasing function, part 2 decreasing। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 के वो इंटरवल ज्ञात करना है जिन पर नंबर 1 फलन वर्धमान हो, नंबर 2 फलन ह्रासमान हो, डिक्रीजिंग हो। तो इस टाइप के प्रश्न करने के लिए हमने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन बताई थी कि एनी फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) if f dash x is greater than 0 for any given interval, then function is increasing। और अगर f dash x लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग। और इसमें क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो हमारा प्रश्न ये है कि f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसमें ऐसे कौन कौन से अंतराल हैं जिस पर फलन या तो वर्धमान है या ह्रासमान है, आपको बताना है। तो चूंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन है
तो इसमें हमें डेरिवेटिव का ही उपयोग करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x 6x² माइनस 18x प्लस 12 6 टेकन कॉमन x² माइनस 3x प्लस 12 दैट इज 6। इसके फैक्टर कर लें, ये यहाँ पर +2 होगा तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x-1 x-2। पहला स्टेप हमारा हो गया कि इसका जो डिफरेंशिएशन आया f डैश x की वैल्यू क्या है, 6 इंटू x-1 इंटू x-2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, when dy upon dx are f dash x equal to 0, dy upon dx f dash x का मान 0 बराबर रख के x के मान निकालेंगे। तो 6 इंटू x-1 x-2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। इसका मतलब इन बिंदुओं पर जो वास्तविक संख्या रेखा है वहां से अंतराल मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये जो है एक रियल नंबर लाइन है। मान लीजिए x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, ये प्लस इंफिनिटिव और इस डायरेक्शन में माइनस इंफिनिटी। तो यहां से देखिए आपको जो है x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 इन पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब इन पॉइंट पर, इन अंतराल पर हमें चेक करना है कि फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहला हमारा अंतराल क्या हुआ, माइनस इंफिनिटिव टू 1, ये ओपन इंटरवल रहेगा। और यहां से ये अंतराल क्या होगा, 1 2, और थर्ड हमारा जो इंटरवल है वो क्या होगा, 2 प्लस इंफिनिटी। अब हमें फंक्शन चेक करना है कि अंतराल माइनस इंफिनिटी 1 1 2 और 2 इंफिनिटी, इन अंतराल पर फलन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। तो अगर अंतराल माइनस इंफिनिटी 1 पर डिफरेंशिएशन यानी कि f डैश x की वैल्यू धनात्मक आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कहेंगे, ये फलन इंक्रीजिंग है। और x के जिस मान पर f डैश x का मान नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 होगा, उस अंतराल के लिए फलन हमारा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आप एक काम करिए, एक टेबल बना लेंगे। फंक्शन इंटरवल,
इंटरवल यहां पर देखिए हमारे dy एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x-1 इंटू x-2। और हमारा इंटरवल क्या आया था, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो पहला हमारा इंटरवल हुआ माइनस इन्फिनिटी टू 1, दूसरा इंटरवल हुआ 1 2 और थर्ड इंटरवल 2 प्लस इन्फिनिटी। साइन ऑफ 6 इंटू x-1, साइन ऑफ दूसरा हमारा इसका गुणनखंड फैक्टर क्या है, x-2, और अब इसके बाद लिखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, 6 इंटू x-1 x-2। तो यहां पर देखिए हम फर्स्ट इंटरवल हमारा कौन सा था, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये ओपन इंटरवल रहता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, इसका मतलब x-1 की वैल्यू हरदम क्या होगी, निगेटिव होगी। मान लीजिए x इक्वल टू 1/2 लिया, तो 1/2 -1 -1/2 आएगा। इसका मतलब अगर x का कोई भी मान जो माइनस इन्फिनिटी और 1 इंटरवल को बिलोंग्स करता है, इसके अंदर अगर कोई मान लेते हैं तो ये कैसी वैल्यू होगी, निगेटिव। अब इसी अंतराल में अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं, ये कैसा होगा, ये भी निगेटिव होगा। लेकिन यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, क्या निष्कर्ष निकला कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। इसी तरह से दूसरा हमारा जो इंटरवल है 1 2, 1 2 का मतलब कोई भी वैल्यू जो 1 से अधिक है और 2 से कम है। फॉर एग्जाम्पल हम 1.5 ले लें, 1/2। तो अगर यहां पर हम 1.5 लेते हैं तो ये पहला हमारा इसका साइन क्या होगा, 1.5 -1 प्लस का 0.5, इसका मतलब इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इसका साइन कैसा आएगा, निगेटिव। अब यहां पर पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, दैट इज निगेटिव। थर्ड हमारा इंटरवल क्या है, 2 .
अब यहां पर हम कोई भी ऐसा x का मान लेते हैं जो 2 से अधिक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 ले लिया, तो अगर यहां पर हम x की जगह 3 रखते तो ये 6 इंटू 3 माइनस 1, ये पॉजिटिव मान आएगा। इसी तरह से ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव, इसका चिन्ह पॉजिटिव, और यहां पर देखिए प्लस इंटू प्लस इक्वल टू, इसका मतलब आपने जो रिजल्ट निकाला वो क्या निकाला, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल पर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ओपन इंटरवल 1 2 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ओपन इंटरवल 2 इन्फिनिटी पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव जिस इंटरवल में होगा उस इंटरवल पर फलन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसलिए इसका जवाब क्या लिखेंगे, सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग on interval minus infinity to 1 union to infinity। ठीक है, क्योंकि हमारा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, इस पर भी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, और ओपन इंटरवल 2 इन्फिनिटी पर भी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 1 पर फलन इंक्रीजिंग फलन है, और 2 इन्फिनिटी पर भी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी 1 यूनियन 2 plus infinity, and fx is decreasing on interval 1 to negative value। तो बस आपको प्रश्न हल करने में इतना ही काम करना है। पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकाल ले मान, दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करके उन बिंदुओं को निकाल लें जिनसे कि हमारे इंटरवल डिवाइड होंगे। इसका मतलब रियल नंबर लाइंस को हम 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कितने पार्ट में बांट सकते हैं ये मालूम हो जाएगा। और फिर हर एक इंटरवल पे आपको चेक करना है कि किस इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, किस इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है। जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फंक्शन क्या होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी यानी लेस देन 0 होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। Question number 2. Find the interval in which the function fx equal to
-2x³ -9x² -12x + 1 is number 1 increasing function number 2 decreasing function। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको किया है, बिल्कुल उसी तरीके से। क्या कह रहे हैं? वह अंतराल ज्ञात करें जिसमें फलन f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1 वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ह्रासमान फलन है। तो आपके जो स्टेप है क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम जो भी फंक्शन f(x) दिया हुआ है इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इससे f' का मान ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन f(x) = -2x³ -9x² -12x + 1 differentiate with respect to x, then f' x -6x² -18x -12 -6 taken common x² +3x +2 -6 x + 1 x + 2। इसके हमने फैक्टर कर लिया। अब यहां पर ये आपकी f' की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जिन पर कि हमारे ये फंक्शंस की f' की वैल्यू 0 हो रही है। तो व्हेन f' x = 0 -6 x + 1 x + 2, इसका अलावा x + 1 = 0, x + 2 = 0, x = -1, x = -2। इसका अलावा अब हमारा x = -1, x = -2, इससे हमारा वो पॉइंट मिल गए जिनसे हम अंतराल सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपके अंतराल क्या बनेंगे, इंटरवल क्या होगा। तो देखिए ये हमारी एक रियल नंबर लाइन है, +∞, और इस डायरेक्शन में -∞, x = -1, और ये पॉइंट हमारा x = -2। ठीक है, इसका मतलब हमारे 3 अंतराल हो गए।
ये जो रियल नंबर लाइन है ये 3 पार्ट में बट गई। पहला पार्ट हमारा क्या है, ये, दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट। तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का इंटरवल क्या है, -∞ टू -2। दूसरा पार्ट क्या है, -2 -1। और थर्ड पार्ट क्या है, -1 ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने से एक्स के जो मान प्राप्त हुए थे, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2, तो एक्स इक्वल टू -1 ये पॉइंट है, एक्स इक्वल टू -2 ये पॉइंट है। इस लेफ्ट साइड में अप टू -∞ और राइट साइड में अप टू +∞। इसका मतलब हमारे इंटरवल, एक इंटरवल -∞ से 2, दूसरा इंटरवल टू -2 टू -1 और तीसरा इंटरवल -1 टू +∞। अब हमें चेक करना है कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बहुत सीधी सी बात है, अगर इस अंतराल में कोई भी x का मान लिया जाए, उस पर f डैश x का मान पॉजिटिव आ जाए, तो ये फलन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग होगा। इसी तरीके से हम इस अंतराल पे -2 1 पे चेक कर देंगे। अगर f डैश x पॉजिटिव है तो जवाब लिखेंगे इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस पर क्या फंक्शन आ रहा है। तो एक आप टेबल बना लें। इंटरवल देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू -6 x -1 x +1 इंटू एक्स +2। तो अब आपको एक फंक्शन ये होगा, साइन ऑफ -6 इंटू एक्स +1, दूसरा साइन ऑफ x +2, और थर्ड साइन ऑफ f डैश एक्स। और f डैश एक्स क्या है, -6 x +1 इंटू एक्स +2। तो जरा हम चेक करते हैं, हमारा पहला इंटरवल क्या है, -∞ -2। अब यहां पर हमारा कोई भी मान जो कि -2 से छोटा है, -2 से छोटी जो नियरेस्ट नंबर है वो क्या है, -3। तो अगर हम x की वैल्यू -3 इसमें रख दें तो ये -3 +1 -2, और माइनस साइन ये है, इसलिए इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव साइन। इसके बाद x इक्वल टू -2 से छोटी संख्या, एक हमने एग्जाम्पल तौर पर -3 लिया था, तो अगर -3 यहां लेते हैं तो -3 +2, इसका निगेटिव साइन क्या होगा, निगेटिव साइन। अब यहां पर हम दोनों का साइन, ये -6 इंटू एक्स +1, इसका साइन क्या आया था, प्लस इंटू माइनस
दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब अंतराल -∞ -2 पर एफ डैश एक्स का साइन कैसा आया, नेगेटिव। तो जवाब क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -∞ टू -2। हमारा सेकेंड जो इंटरवल है वो क्या है, -2 हमें इस बार x की जगह पर जो वैल्यू लेनी है वो ऐसी वैल्यू लेनी है जो -2 से बड़ी हो लेकिन -1 से छोटी। तो कोई भी एक नंबर, जैसे हमने x इक्वल टू -1/2 और -1.5, तो -1.5 क्या है, -1 से छोटी संख्या है और -2 से बड़ी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह पर -1.5 लेते हैं तो देखिए -1.5 + 1, तो ये माइनस आया, इंटू -6, इसका मतलब साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव साइन। अब जरा इसकी बात करते हैं, x + 2, x इक्वल टू -1.5, तो -1.5 + 2, इसका मतलब इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। अब यहां पर अगर हम पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इक्वल टू, इसी तरह से हमारा थर्ड इंटरवल जो है वो क्या है, -1 टू +∞। इसका मतलब -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है, कोई भी मान हो जो कि -1 से बड़ा हो। तो -1 से बड़ी वैल्यू एक 0 हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम x की जगह 0 ले लें तो 0 लेने पर ये 0 + 1 1 आया और -6 का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव। अगर इसमें हम x इक्वल टू 0 रखते हैं जो कि -1 से बड़ी संख्या है, फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं कि वो 0 रखें, कोई भी संख्या जो कि -1 से बड़ी हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस, पॉजिटिव चिन्ह आएगा। अब यहां पर हम माइनस इंटू प्लस, दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब पहले अंतराल में फलन कैसा है, ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और थर्ड इंटरवल जो है इसमें भी फलन डिक्रीजिंग फंक्शन है, जबकि जो सेकेंड इंटरवल है -2 -1, इस पर फलन इंक्रीजिंग है। तो आप आंसर लिख दीजिए। फंक्शन f(x) is increasing function on interval इस इंटरवल को इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक। ओपन इंटरवल को दो तरह से लिखा जाता है, चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरीके से लिखें।
क्योंकि ये हमारा -2 1 पर वैल्यू एफ डैश एक्स की पॉजिटिव आई थी, इसलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इंटरवल -2 -1 पर एंड फंक्शन एफ एक्स is decreasing on open interval -infinity to -2 union -1 -infinity -2 ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल को दो तरीके से लिखते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आपको इस तरह सिंबल लिख के आएगा या कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा होगा, तो इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का क्या जवाब हुआ कि ये फलन किस पर वृद्धिमान हुआ, -2 -1 पर, और ह्रासमान किस पर हुआ, -infinity -2 और -1 to infinity। Question number 3rd. Find the interval in which the function f(x) equal to x cube minus 6x square plus 1 minus 1 is first part increasing function, second part decreasing function। तो सेम क्वेश्चन करने का तरीका आपको मालूम। फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -6x स्क्वायर -1। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन करें, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x तो ये 12x, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसमें 3x कॉमन ले लें, x -4। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया था। एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब -6x स्क्वायर -1, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर -12x, 3x कॉमन ले लिया, x -4। अब हम क्या करेंगे, x के उन मानों को ज्ञात करेंगे जिन पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब when f dash x equal to 0, इसका मतलब 3x
x माइनस 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। इसका मतलब यहां पर x के दो मान आए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। इसका मतलब इन बिंदुओं से हमारे इंटरवल का निर्धारण होगा कि कौन कौन से इंटरवल हो रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एक रियल नंबर लाइन प्लस इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। इसका मतलब अब हमारे ये 3 इंटरवल हो गए। पहला इंटरवल हमारा माइनस इंफिनिटिव टू 0, तो इस इंटरवल को क्या लिखेंगे? सेकेंड इंटरवल 0 to 4, और थर्ड इंटरवल 4 प्लस इंफिनिटी। इसके बाद हमें चेक करना है कि इन इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो क्या करना है? माइनस इंफिनिटी 0, अंतराल को ब्लॉन्ग्स करने वाला x का कोई भी मान अगर उस पर f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फलन इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव आ रही है तो फलन डिक्रीजिंग होगा। तो अब आपको क्या करना है, एक टेबल बना लें। पहला कॉलम इंटरवल, एफ डैश एक्स क्या था? 3x इंटू एक्स माइनस 4, तो साइन ऑफ 3x साइन ऑफ एक्स माइनस 4 साइन ऑफ एफ डैश एक्स 3x इंटू एक्स माइनस 4, हमारा इंटरवल फर्स्ट क्या है? माइनस इंफिनिटी 0। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से बड़ी संख्या लेकिन 0 से छोटी संख्या, यानी कि नेगेटिव नंबर। तो अगर x की जगह पर हम कोई भी नेगेटिव संख्या लेते हैं तो 3x का चिन्ह कैसा होगा? नेगेटिव आएगा। और x की जगह कोई भी नेगेटिव संख्या ले और माइनस 4, तो ये भी हमारा कैसा है? नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा? तो 3x का साइन माइनस एक्स माइनस 4 का साइन माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो हम जवाब क्या लिखेंगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0। सेकेंड हमारा इंटरवल क्या है? 0 से 4। 0-4 इंटरवल पे हम चेक करते हैं। इसका अलावा एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जो 0 से अधिक है और 4 से कम है।
फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 2, 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। इसका मतलब 2 सेटिस्फाइड ओपन इंटरवल या 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू 4। तो अगर हम x की जगह 2 लेते हैं तो ये क्या होगा, 3x प्लस 6 होगा। चिन्ह कैसा होगा इसका, हमें केवल साइन से मतलब है। और यहां पर हम x की जगह 2 अगर रखते हैं तो 2 माइनस 4 माइनस साइन होगा। अब यहां पर देखो पास्ट प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव आया। इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, और इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका मतलब जवाब क्या लिखेंगे कि इंटरवल 0-4 पर फलन एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से सेकेंड थर्ड इंटरवल क्या था, 4 to इंफिनिटी। इसका मतलब इस बार हमें x के ऐसे मान लेने हैं जो 4 से बड़ी संख्या है। तो 4 से बड़ी संख्या कोई भी ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 8 ले ले, जो आपकी इच्छा हो। तो मान लीजिए हम x बराबर 5 लेते हैं, तो x बराबर 5 लेने पर 3x का चिन्ह क्या होगा, प्लस, और x बराबर 5 लेने पर यानी x की वैल्यू 4 से अधिक है तो 4 से अधिक -4 पॉजिटिव चिन्ह आएगा। यहां पर देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, क्या जवाब मिला, अंतराल 4-0 पर ये फलन वर्धमान फलन है, क्योंकि अंतराल 4-0 से बिलोंग्स करने वाला कोई भी x की वैल्यू जो ली जा रही है उस पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए 4 to इंफिनिटी इंटरवल पर ये फलन हमारा वर्धमान फलन होगा। तो अब देखिए फर्स्ट इंटरवल में वर्धमान फलन है, थर्ड इंटरवल में वर्धमान फलन है, तो हम जवाब क्या लिखेंगे, f(x) is increasing function on interval -infinity 0 union 4 infinity। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड जवाब, f(x) is decreasing function on interval, ये 0 to 4, ठीक है, 0 to 4, 0 to 4 इंटरवल पे नेगेटिव वैल्यू आ रहे हैं, इसलिए फलन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और -infinity 0 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 4 to इंफिनिटी पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -infinity 0 union 4 infinity एंड f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to 4। तो एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपका, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या CBSE हो या अन्य किसी भी बोर्ड में हो, एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है
और ये आपका जो है बड़े प्रश्नों में आता है, जैसे 5 नंबर या 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को आपको तैयार जरूर करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज फर्स्ट पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन एंड सेकेंड पार्ट डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहला स्टेप हमारा एफ डैश एक्स ज्ञात करें, डिफ्रेंसिएशन कर दें एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। So f dash x minus 2x minus 2 minus 2 taken common x plus 1 when x plus 1 equal to 0 any dy upon dx equal to 0 x इक्वल टू -1। इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो रियल नंबर है उसके केवल दो अंतराल मिलेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी टू -1 और दूसरा -1 टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और ये पॉइंट कहीं पर मान लीजिए x इक्वल टू -1। अब इससे हमारे दो ये x इक्वल टू -1 जो जिसमें एफ डैश x इक्वल टू 0 रखने पर लिया गया, इससे हमारे दो अंतराल आ गए। एक अंतराल ये आया, इस अंतराल को हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -1 और दूसरा हमारा इंटरवल क्या होगा, -1 इसके बाद एफ डैश एक्स -2 x प्लस 1। साइन देखना है आपको। अगर यहां पर हम -1 से छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी -2 ले लें, यहां पर -2 लेते हैं तो क्या होगा, -1 से छोटा क्या होगा, -2 लेने पर ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और माइनस इंटू माइनस प्लस ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी -1 एफ डैश एक्स। हाँ बताओ कैसा आया, प्लस चिन्ह आया कि माइनस चिन्ह आया,
x की वैल्यू -1 से कम, -1 से कम -2 हो सकती है। अगर यहाँ x की जगह -2 रखेंगे तो -2 + 1, तो ये -1 आया इंटू -2, तो f डैश x ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन on -∞ -1. Again, f dash x equal to -2 x plus 1 on interval -1 to +∞. f dash x equal to -2 x plus 1. देखिए -1 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब चाहे हम 0 ले सकते हैं, -1.1 ले सकते हैं। अगर -1.1 लेते हैं तो ये -1.1 और क्या होगा, ये माइनस आएगा। हाँ, एक बार जरा इसको चेक कर लीजिए। -1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0 ले सकते हैं, तो 0 लेने पर ये प्लस इंटू ये माइनस आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, ठीक है। -1 से बड़ी वैल्यू 0, जीरो इज ग्रेटर देन -1। तो अगर x ये 0 लेते हैं तो ये प्लस इंटू माइनस कैसी वैल्यू आई, निगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -1 तो इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न करना है।